सोचिए कि आप अपनी मनपसंद जगह पर स्केटिंग कर रहे हैं। सफ़ेद बर्फ़ आपके दोनों ओर उड़ रही है। माहौल एकदम खुश मिजाज है और आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आपका पूरा ध्यान स्केटिंग पर है। कौन से समय कौन सी मूवमेंट करनी है यह आपको पक्का पता है। उस समय वहाँ न भूतकाल है और न ही भविष्य, वहाँ तो सिर्फ प्रेजेंट ही है। आप बर्फ़ का आनंद ले रहे हो। स्केटिंग करने में आप इतने मस्त हो गए हो कि स्केटिंग, आप और अलर्टनेस, ये तीनों बातें तीन न रहकर एक हो गई हैं। आप एक क्रिया में डूब जाते हो और दूसरा कोई भी ख्याल आपके मन में नहीं आता है, नहीं आपको तकलीफ़ देता है। उस वक्त आपका अहंकार, गुस्सा, जल्दबाजी सब जैसे गायब हो गए हैं और आप उस एक्टिविटी का अंग बन चुके हैं। कुछ लोगों को यही अनुभव गाड़ी चलाते वक्त, तो कुछ लोगों को प्रकृति के साथ, तो कुछ लोगों को चित्र बनाते वक्त चित्र में, तो कोई गाना गाते वक्त संगीत में खो जाता है, उस काम के साथ एक रूप हो जाता है। हम में से सभी ने कभी ना कभी इस एक रूपता का अनुभव किया होगा। जब हम अपना सबसे पसंदीदा काम करते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों का और समय का कोई अनुभव नहीं होता है। कुछ लोग खाना बनाने लगते हैं और घंटों बीत जाने के बाद भी उन्हें पता ही नहीं चलता। कुछ लोग कोई किताब पढ़ने बैठते हैं और खाना पीना भूलकर उसमें खो जाते हैं। हम जब खेलने जाते हैं तो हमने कितना समय बिताया यह दूसरे दिन दर्द करने वाला शरीर हमें बताता है। इसके विपरीत जब कोई नापसंद काम करते हैं तो समय बीतता ही नहीं है। दोस्तों, किसी काम के साथ एक रूप हो जाना, उस काम को करते समय पूरा होश खोकर उसमें खो जाने की अवस्था को ही मनोवैज्ञानिक सिसिक्स-जेन-मिहाली फ्लो का नाम देते हैं। उन्होंने बताया कि फ्लो मतलब ऐसी अवस्था जिसमें हम आनंदित, एक्साइटेड और क्रिएटिव जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। दोस्तों, फ्लो में जाने के लिए कोई विधि या एक सूत्र नियम नहीं है। उस स्टेज में जाने के लिए और उसी अवस्था में रहने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज़्यादा आनंदित होते हैं और समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं, सभी समस्याओं को भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही फ्लो को खोजना है और अपने लक्ष्य को खोजना है। इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त रखना चाहिए जो हमें इस अनुभव के नज़दीक लेकर जाते हैं। टीवी, मोबाइल, ड्रग्स, ड्रिंक जैसे शॉर्ट एंड फेक आनंद देने वाली चीज़ों में नहीं फंसते हुए हमें उच्च स्तर का कोई स्थायी आनंद खोजने की आवश्यकता होती है। सिसिक्स-जेन-मिहाली ने फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस नामक पुस्तक में फ्लो के बारे में लिखा है कि इस अवस्था में इंसान अपने कार्य में इतना खो जाता है कि आसपास में क्या घट रहा है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कार्य ही उसके लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। उस काम को करने से जो फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में न सोचते हुए सिर्फ काम करना ही उसे ज़्यादा आनंद देता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ क्रिएटिव काम करने वाले लोग ही इस अवस्था में जीते हैं। बहुत से एथलीट्स, खिलाड़ी, इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, राजनेता इस अवस्था में जाते हैं। जब हम फ्लो की अवस्था में जाते हैं तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता। लेकिन जब हम फ्लो में नहीं होते हैं तो हम एक काम करते रहते हैं और हमारा मन दूसरे विचार में खोया हुआ होता है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करते वक्त आपको ऐसा महसूस होता है
कि आपकी एकाग्रता भंग हो रही है तो आप आगे बताए उपाय ज़रूर करके देखें, आपको फ्लो में आने में मदद मिलेगी। पहला उपाय है थोड़ा मुश्किल काम खोजें। अगर आप ज़्यादा एकाग्रता के साथ काम करना चाहते हो तो आपका काम अपनी क्षमता से थोड़ा कठिन होना चाहिए, क्योंकि काम एकदम सरल होगा तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और काम बहुत ज़्यादा कठिन होगा तो ज़्यादा कुशलता और गुणवत्ता की ज़रूरत होगी। ऐसे में काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज़्यादा होगी। दूसरा काम आप कीजिए, स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। चौथा, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना फ्लो पाने की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। इसके लिए दो बातों का होना ज़रूरी होता है, काम के लिए अच्छा माहौल और हम जो कर रहे हैं उसके बारे में आत्मविश्वास। कुछ और छोटे छोटे उपाय भी फ्लो और आपके बीच में आने वाली बीमारी को कम करने में सहायक हो सकते हैं, जैसे सोने से पहले और सुबह उठने के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि ना देखें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते समय अपना मोबाइल बंद रखें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। हफ्ते में एक दिन, खास करके शनिवार या रविवार को टेक्नोलॉजी का उपवास करके उसका पालन करें। अपने पसंदीदा काम से शुरुआत करें। जब ऐसा लगे कि मन भटक रहा है तो मन को वर्तमान में लाने की आदत डालें। माइंडफुलनेस या ऐसी किसी और ध्यान पद्धति की मदद से आप इस कार्य को कर सकते हैं। ऐसी जगह पर काम करें जहां मन ज़्यादा भटकने की संभावना न हो। काम के हिसाब से उसे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। अपने ज़रूरी दैनिक कार्यों को करने के लिए अलग से समय निकालकर उन्हें पूर्ण करें। फिजिक्स के हिसाब से अगर हमें हमेशा फ्लो में रहना है तो कोई न कोई अर्थपूर्ण चुनौती हमारे सामने होना जरूरी है। हम अपने आप को ट्रेंड करके फ्लो की अवस्था में जल्दी पहुंच सकते हैं और ध्यान मन को ट्रेंड करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। वैसे ध्यान के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही है, जैसे मन को शांत करना, विचारों को देखना, भावनाओं को जानना और खुद को एक ही जगह पर केंद्रित करना। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा चीज़ें हासिल करते हैं वो ज़्यादा आनंदित नहीं होते, बल्कि जो लोग ज़्यादा समय फ्लो में होते हैं वे ज़्यादा आनंदित होते हैं। फ्लो एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। आप उसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे उतना आप उसके नज़दीक पहुँचेंगे। वह अनुभव आपको जल्दी से जल्द अपने लक्ष्य के नज़दीक लेकर जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों, फ्लो की खोज जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार, सुझाव मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस जानकारी को लोगों के साथ साझा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।